कुंभ 2025 का आयोजन टेक्नोलॉजी के मामले में पिछले आयोजन से बहुत आगे है। इस समागम को उसी दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए तत्पर है। जिस तैयारी के साथ कुंभ होना चाहिए था उस तरह की व्यवस्थाएं और तैयारियां नहीं हो पाई हैं। हम तो आमंत्रित करें, अखिलेश जी आइए, गंगा मैया की डुबकी लगाइए, अपने पाप से मुक्त होइए। तो समाजवादी टीपू साहब है, उनका भी जो है भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने का यही तरीका है। आस्था के जिस अंतर्राष्ट्रीय संगम को अभूतपूर्व बनाने के लिए भगवा सरकार प्रतिबद्धता दोहरा रही है, वो शुरू होने से पहले सियासी अखाड़ा बन चुका है। एक 144 बरस बाद बने सनातनी श्रद्धा के जिस अद्भुत संयोग को अतुलनीय, अकल्पनीय और अविस्मरणीय बनाने के लिए कुंडलधारी मुख्यमंत्री प्रतिबद्धता दोहरा रही हैं, उसकी तैयारियों पर समाजवादी पार्टी चुभते सवालों की बौछार कर रही है। जिस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने पूरी शक्ति लगा दी है, उसकी व्यवस्था को लेकर जब करीब 2 हफ्ते पहले अखिलेश यादव आशंकित हैं, तब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची उस मेला क्षेत्र में, जिसको लेकर बेहिसाब सवाल उठाए जा रहे हैं। महाकुंभ किसान अखाड़े होते हैं। आस्था के इन अखाड़ों में भले ही साधु संतों की अभी आमद न हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से सियासी दांवपेच खेलना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत की है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। तो इन्हीं बातों की पड़ताल के लिए इस वक्त हम महाकुंभ क्षेत्र के ही अंदर मौजूद हैं। संगम के तट पर क्या क्या तैयारी हुई है, समाजवादी पार्टी के दावों में कितना दम है, ये विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाया था। 3 दिनों में 4 बार वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर जो लिखा, उसका सारांश ये है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का मॉडल बन गया है। महाकुंभ में अब 20 दिन से भी कम का वक्त बचा है। पुलिस विभाग का काम पूरा नहीं हुआ है। बिन तार के बिजली के खंभे लगे हुए हैं। साल भर की कवायद के बाद 22 में से केवल 9 पांटून ब्रिज यातायात योग्य बन पाए हैं। अखिलेश यादव ने जो सोशल मीडिया पर लिखा, उसे डिंपल यादव ने कुछ यूं शाब्दिक आकार दिया। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी थे जब महाकुंभ हुआ था, और जो तैयारियां की गई थी उस समय और जिस पद पे वो थे, वो पूरी उनको इस बात का एक्सपीरियंस है कि किस तरह से तैयारियां होती है। तरह का अनुभव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के पास है, तो मैं समझती हूँ वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि इस बार की जो तैयारियां हैं वो सही ढंग से नहीं हो पाई। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समाजवादी सवाल पर सत्ताधारी पार्टी आक्रामक है। बीजेपी भी उसी अंदाज में जवाब दे रही है। हम तो आमंत्रित करें, अखिलेश जी आइए, सनातन के दुनिया के महापर्व में, जो श्रद्धा का दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है, इसमें आइए, गंगा मैया की डुबकी लगाइए, अपने पाप से मुक्त होइए, पुण्य कमाइए और सुरक्षा और सारी व्यवस्थाओं को लेकर के खुद जायजा लीजिए। इन सियासी प्रहार और पलटवार के बीच जिस महाकुंभ में कम से कम 40 करोड़ सनातनी श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, वहां इस वक्त क्या क्या तैयारियां हुई हैं अब तक, बिजली का कितना काम हुआ है, वो देखने के लिए जब टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर आशुतोष सिंह पहुंचे तो क्या दिखा, वो देखिए जरा। अभी महाकुंभ को शुरू होने में लगभग 2 हफ्ते का वक्त है, लेकिन 2 हफ्ते के पहले ही लगभग बिजली को लेकर कम से कम 80% जो काम है वो पूरा हो चुका है। देखिए ये संगम का ये जो अखाड़ा सेक्टर है, इस वक्त हम वहाँ मौजूद है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर खंभों पर रंग बिरंगी जो लाइटें हैं वो लगाई गई है, जो खंभों पर और जो स्ट्रीट लाइट है वो लगाई गई है। और सिर्फ लाइटें ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जगह जगह आपको ट्रांसफार्मर भी दिखाई पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि लगभग 40,000 जो खंभे हैं वो महाकुंभ में इस बार लगाए गए हैं और इसके अलावा सोलर की भी व्यवस्था की गई है कि सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है।
बिजली का काम 80% पूरा हो चुका है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक अस्पताल भी बनाया गया है। 100 बेड के इस अस्पताल में कमोबेश वे सब सुविधाएं हैं जो किसी बड़े अस्पताल में होती है। अगर कोई महाकुंभ के दौरान बीमार पड़ता है तो उसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय का निर्माण कराया गया है, अस्थायी तौर पे ये चिकित्सालय बनाया गया है, लेकिन इसमें हर वो सुविधाएं मौजूद है जो किसी एक हाईटेक अस्पताल में देखने को मिलती है। यानी महाकुंभ के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है, किसी को इमरजेंसी होती है, तो वो यहाँ आ सकता है और उसको मुकम्मल यहाँ पर इंतजाम देखने को उसको इलाज होगा। और देखिए ये 3 बेड का ये इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है और सारी जो सुविधाएं हैं यहाँ पर आमतौर पे किसी बड़े हॉस्पिटल में जो देखने को मिलती है वो यहाँ पर इस वक्त दिखाई पड़ रही है। यानी महाकुंभ के लिए जो डॉक्टरों की टीम है वो बिल्कुल तैयार है और फिलहाल लगभग 44 के आसपास जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर उनकी तैनाती हो चुकी है और इसके अलावा लगभग 70 के आसपास जो मेडिकल की जो टीम है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। महाकुंभ में आने वालों के लिए बने इस अस्पताल की सुविधाओं और तैयारियों को लेकर लोगों का क्या कहना है वो भी सुनिए जरा। चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं जो एआई कैमरे हैं। किसी मरीज के जो पैरामीटर्स इनके सेट हैं, अगर उन पैरामीटर से थोड़ा भी फ्लक्चुएशन इनके पैरामीटर्स में हो रहा है तो उसका इंडिकेशन कैमरा से कैच हो जाएगा और वो टेलीमेडिसिन जो रूम बना हुआ है वहाँ पे डिस्प्ले होगा और वहाँ के से सीधे कैंट हॉस्पिटल और मेदांता हॉस्पिटल से इनको डॉक्टरों को पता हो जाएगा और तुरंत उन पर कार्रवाई की जाएगी। मैं व्यवस्थाओं को देखकर आश्चर्यचकित हूं कि ऐसी व्यवस्थाएं हमारी सरकारें कर रही हैं। गवर्नमेंट जो सुविधा दे रही है बहुत जनता के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। महाकुंभ एक ऐसा लगा है कि 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। ऐसे 100 साल कभी नहीं हुआ। ऐसा मिला व्यवस्थाएं भी उस तरीके से व्यवस्था अच्छी है सर। हम तो पूरा मेला का राउंड मारे हैं, कभी काफी जो है घूमे मेला में अच्छी व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं मेले में। इस बार योगी सरकार की तैयारी ये है कि श्रद्धालुओं के लिए 30 एकड़ में टेंट सिटी बन रही है जिसके लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। संगम के पास महाकुंभ ग्राम बनकर तैयार है। पहली बार अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल होगा। 4500 टन लोहे स्टील का अस्थायी ब्रिज बन रहा है। स्टील ब्रिज पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले जिस तरह की तैयारी दिख रही है उससे वहां पहुंचे लोग आश्वस्त दिख रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं पे या जो भी आएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसको उसके अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उसकी व्यवस्था यहाँ ना मिले। सारी व्यवस्था मिलेगी उनको। अपने शहर का डेकोरेशन वगैरह सब कुछ इतनी अच्छी लग रही, सजावट वगैरह, हमको बहुत खुश है देख के। ये अच्छी तरह कुछ लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको काम है कहना, कहेंगे वो। मेरे ख्याल से जनवरी में किसी भी भक्त को या किसी को यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी महाकुंभ को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। अखिलेश राज में हुए कुंभ से तुलना की जा रही है। 20 दिन का समय बाकी है और तैयारियां, सुरक्षा के इंतजाम वो अधूरे हैं। अगर उनका ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी को राजनीति लगता है तो ये राजनीति समाजवादी पार्टी करती रहेगी। लोगों की सुरक्षा का सवाल है, सनातन धर्म की आस्था का सवाल है। उस आयोजन का, जो इतना बड़ा आयोजन है, उसकी तैयारी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। हालांकि 2013 के जिस कुंभ से तुलना की जा रही है उसको लेकर सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि तब कुंभ की 60% तैयारियां अधूरी रह गई थीं। 111 निर्माण कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे करवाए गए। उनके निर्माण में भारी कमियां थीं। इसके अलावा कुंभ के निर्माण कार्यों के टेंडर से लेकर पेमेंट तक में बहुत कमियां मौजूद थीं। उस दौरान कुंभ में ट्रैफिक पुलिसमैन और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में 10 से 100% की कमी थी। यानी कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस का एक भी कर्मचारी नहीं था। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस की 60% कमी थी। मेला क्षेत्र में इमरजेंसी लाइट्स की 100% की कमी थी। यही वजह है कि इस बार के महाकुंभ शुरू होने से करीब 2 हफ्ते पहले ही जब समाजवादी पार्टी तैयारियों पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी आग बबूला है। अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है वो, उनकी कोशिश होती है कि हर रंग में भंग डालें, हर जो है वो भरोसे के माहौल पर भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश करें। जो
जो समाजवादी टीपू साहब है उनका भी जो है भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने का यही तरीका है। एक तरफ सरकार की तैयारियां हैं तो दूसरी ओर साधु संत भी महाकुंभ की भव्यता को विस्तार देने में जुटे हैं। इस वक्त हम देखिए मौनी महाराज के आश्रम के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी स्थापना की जाएगी। बड़ी बात यह है कि ये जो ज्योतिर्लिंग बनाए जाएंगे वो भगवान शिव के जो सबसे प्रिय रुद्राक्ष है उनकी मड़ियों से बनाया जाएगा। ये देखिए जो रुद्राक्ष है इसी तरीके के रुद्राक्ष से ये सभी जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी स्थापना की जाएगी और इसके लिए पूरे देश के कोने कोने से लगभग 5.5 करोड़ तरीके के जो रुद्राक्ष है वो यहाँ पर रखे गए हैं और इनकी जो संख्या है वो लगभग 5.5 करोड़ 5,51,00,000 बताई जा रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर 11,000 त्रिशूल भी लाए गए हैं। त्रिशूल के अलग अलग रंग के हैं और हर अलग जो रंग है वो कहीं ना कहीं एक अलग संदेश देता है। तो जो सनातन का रंग है जो संगम नगरी में वो इस वक्त बिखरने लगा है। हम इस संकल्पित अनुष्ठान को लेकर तीसरा प्रयाग है जिसमें 7 मेरे बड़े संकल्प हैं। आतंकवाद विनाश, पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवाद विनाश, खालिस्तानी आतंकवाद विनाश, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा, महाकुंभ की सफलता, गंगा अविरल प्रवाह, भ्रूण हत्या बंद और भारत की शौर्य शक्ति, सेनाओं की मजबूती और भारत अर्थव्यवस्था को लेकर के संकल्प है। जो 11 फीट ऊंची रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण होगा। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 51 लाख रुद्राक्ष लगाए जाएंगे। जैसे जैसे महाकुंभ की शुरुआत की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे दिव्यता और भव्यता नया आकार ले रही है। लेकिन इसी महाकुंभ में हर रोज नए नए पोस्टर दिख रहे हैं टंगे हुए। अब एक नया पोस्टर आया है कि इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो अब संगम क्षेत्र में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं और इसमें ये साफ तौर पे लिखा गया है कि लड़ोगे तो जीतेंगे। तो यानी जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, कट्टरपंथी ताकतें जो उनको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी की चिंता अब कहीं ना कहीं कुंभ क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। और साफ इसमें लिखा भी है कि हिंदू समाज संकटों के घेरे में है, धर्म रक्षा के लिए अपने बलिदान पूर्वजों की भांति सभी सनातन धर्मी करें। मतलब ये जो पोस्टर है ये बजरंग मुनि उदासीन की ओर से लगाया गया है। इसके पहले जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से भी कुछ इसी तरीके के जो पोस्टर थे वो संगम क्षेत्र में जगह जगह लगाए गए थे और इसमें हिंदुत्व को बचाने की जो चिंता थी स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रही थी। इससे पहले 2 पोस्टर और भी लग चुके हैं। कुंभ मेले में ऐसे पोस्टर को लेकर लोगों का क्या कहना है वो सुनिए जरा। इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, क्या लगता है कि क्या वाकई वाजिब है ये चिंता? नहीं, ये वाजिब नहीं है। इस तरीके के पोस्टर वैमनस्यता फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात न करें। ये हमारे हिंदू समाज का गौरव है, इस पर ही ध्यान देने की जरूरत है। और पोस्टर लगने चाहिए, हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि हम लोग भी आगे हैं इन सब चीजों में। ये सब बढ़ावा देने की बात नहीं है, ये हमारा कल्चर है, हमको इसको आपको हम लोग फैला रहे हैं। जो बांग्लादेश में देखिए तमाम अत्याचार हो रहे हैं उसके ही जीता जागता न होता। अगर इस तरीके से चीजें नहीं होगी तमाम तरीके से अत्याचार बढ़ते रहेंगे। ये चीजें जरूरी है हिंदू और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। साधु संतों का धन्यवाद है कि वो आवाज उठा रहे हैं, पब्लिक को भी बाहर आना चाहिए। अब ज्यादा ही हो रहा, अब बर्दाश्त के बाहर है। जिसको हमने आजादी दिलवाई वो आज हमारा ही संहार कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के ऊपर लगातार अत्याचार की जो खबरें आ रही है उससे कहीं न कहीं जो आम भारतीय जो आम हिंदू हैं वो बेहद आहत दिख रहे हैं। जाहिर है कि हिंदुत्व की धुरी पर गढ़े गए योगी मार्का नारे की ये सबसे नई कड़ी है। बटेंगे डरेंगे से अब लड़ेंगे तक पहुंच गया है। जाहिर है कि इस नारे के भी अपने सियासी संकेत हैं। हालांकि इन संकेतों के बीच समाजवादी पार्टी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठाकर अपनी राजनीतिक साइकिल को दौड़ाने की कोशिश में है। तो जवाब जिस तरह से बीजेपी दे रही है उससे साफ है कि ये महाकुंभ को सियासी अखाड़ा बनाने की पूरी तैयारी है। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।